दोस्तों आज बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टास 100 mg टेबलेट के बारे में। इसके अंदर आता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो होता है ना, ये एक एंटीबायोटिक होता है, यूटीआई इन्फेक्शन में दिया जाता है या फिर यूरिन के जो यूरिन का जो रास्ता होता है उसके अंदर जो होने वाले इन्फेक्शन में दिया जाता है। तो कई तरीके के बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है। निफ्टास एक ब्रांड आता है इंटास कंपनी का। इसके अंदर क्या आता है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, जो कि अलग अलग ब्रांड में आपको मिल जाएगा। तो ये नाम है, ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। कंटेंट नेम है, सोल्ट नेम है। तो आपको ये इजीली मिल जाता है 130 रुपये के आसपास, यानी इसकी जो प्राइस होती है ना 130 रुपये की, 14 टेबलेट का ये पत्ता आता है, इतनी होती है। और दूसरी ब्रांड में अगर आप जाना चाहते हो तो मल्टीफूर आता है और यूरीबिड आता है, वो भी ले सकते हैं। ये काफ़ी चलता है इसलिए इस पे ही वीडियो ना दिया, लेकिन कोई भी ले लीजिएगा उसके अंदर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ही आता है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंटीबायोटिक होता है जो यूटीआई इन्फेक्शन में दिया जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन में चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कि 2 किडनी होती है हर व्यक्ति के अंदर, इस तरह की किडनियाँ होती है, इस तरह की, ये यूरिन को फिल्टर करके बाहर भेजती है इन नली के द्वारा। ये अपना ब्लैडर होता है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, 500 ml तक यहाँ पर इकट्ठा होता है। और ये यूरेथ्रा होता है, ये यूरेटर होता है। तो यहाँ पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर भी, इसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाए, या फिर किडनी के अंदर भी कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो इन्फेक्शन होता है ना, वो ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो मूत्र मार्ग के थ्रू भी जा सकता है और खाने पीने से भी हो सकता है। ये एक्चुअली दोस्तों ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना, आंत में पाया जाता है। आंत के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनमें ये उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन कई बार ये नुकसानदायक होता है, जो कि किडनी में जाके इन्फेक्शन कर सकता है। किडनी के थ्रू फिल्टर होके ये इस पाइपलाइन के अंदर आके इन्फेक्शन कर सकता है और यहाँ पर भी ब्लडर के अंदर इन्फेक्शन कर देगा। अगर यहाँ पर आसपास ये इन्फेक्शन करेगा तो मूत्र मार्ग जो होता है वो धीरे आता है, कम उतरता है। व्यक्ति जब जाता है तो उसको दर्द होता है, मूत्र के अंदर से बदबू आती है और जलन बहुत ज़्यादा होती है। इनके अलावा दोस्तों अगर ऊपर कहीं इन्फेक्शन करेगा तो पेट दर्द करा सकता है, आपको वोमिटिंग करा सकता है, दस्त लगा सकता है। ये ज़्यादातर ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ये महिलाओं के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, क्योंकि दोस्तों महिलाओं की जो मूत्र नली होती है ना वो काफ़ी छोटी होती है पुरुषों के मुकाबले। तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है, महिलाओं के अंदर ये दिक्कत होती है। कभी भी यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है तो पानी खूब पीना चाहिए, पानी से ये इन्फेक्शन जल्दी ठीक होता है। और जो एंटीबायोटिक दवा आना, ये कम से कम 7 दिन से लेके 14 दिन तक दी जाती है, तब जाके इन्फेक्शन ठीक होता है। इसके साथ साथ विटामिन सी की चीज़ें खानी चाहिए जो जिससे इम्यूनिटी बढ़े। और यूटीआई इन्फेक्शन ये महिलाओं में देखा गया कि 6-7 महीने से एक बार जरूर हो जाता है। पुरुषों में कम होता है लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई, क्या नाम है, ई कोलाई, इस बैक्टीरिया के कारण ये इन्फेक्शन होता है। लेकिन जो ये नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, निफ्टास टेबलेट है ना, ये और भी कई तरह के बैक्टीरिया को मारकर काम करती है। इसी को नहीं मारती, अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया के कारण अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको ही मारती है। इसलिए ये पावरफुल है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन पावरफुल एक एंटीबायोटिक माना जाता है जो मूत्र मार्ग में होने वाले इन्फेक्शन में ही काम करेगा। ध्यान रखिएगा, वायरल फ्लू, खांसी, जुकाम इसमें काम नहीं करेगा। कहीं भाई इसमें जुकाम लग गई ये एंटीबायोटिक ले लो, वहाँ अलग चलती है, ये अलग है, ये मूत्र मार्ग के अंदर काम आती है। तो ये किडनियाँ होती है, ये अपना जो यूरिन होता है वो इस तरह से ब्लडर में आके नीचे आ जाता है। तो भैया बात करते हैं इसकी क्या डोज होती है। तो इसकी जो डोज होती है वो 2 बार देनी पड़ती है, बीडी सुबह शाम करके देनी पड़ती है एडल्ट पर्सन में, या फिर 17-18 साल से ऊपर। अगर कोई बच्चा 9-10 साल का है तो वहाँ पर ये आधी सुबह आधी शाम भी कर सकता है डॉक्टर, इस तरीके से हो सकती है। ये महिलाओं में ज़्यादा चलता है, पुरुषों में कम चलता है, लेकिन दोनों ही तरीके के लोग इसको ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट यही होते हैं कि भाई पेट में दर्द होने लगता है देने के बाद, दस्त लग जाते हैं या ही नोजिया होता है। बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही कम चांस में साइड इफेक्ट होते हैं। तभी देना चाहिए जब डॉक्टर ने दिया हो। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी दवा हो डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं लेना है। अगर ये डॉक्टर ने दे दिया और आपको जानना है क्यों दिया, तब आप इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम है तो कभी भी कोई भी दवा सेल्फ यूज़ नहीं करनी चाहिए, नुकसान भी कर सकती है। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।